हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अग्निपथ योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ में आ रहा है कि मतलब राजनाथ सिंह ने अभी लेटेस्टली बोला है कि जो हमारे जो देश के युवा हैं, यंगस्टर्स जो हैं, उनके लिए आर्मी में अगर वो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं तो उनके लिए आर्मी में कुछ भर्तियां निकाली गई हैं जो कि जिसकी एज लिमिट जो है वो बहुत ही कम है और क्वालिफिकेशन 10th और 12th है। ठीक है। इस स्कीम का जो मेन पर्पस है वो जो है वो ये है, जो भी हमारे देश के जो यंगस्टर्स हैं जिनके अंदर देश की सेवा करने का जज्बा है, वो अगर देश की सेवा करना चाहते हैं तो वो लोग आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगर उनकी एज लिमिट 7.5 ईयर से लेके 21 साल है, 17.5 साल से लेकर अगर वो 21 साल के युवा हैं और उन्होंने तभी अभी 10th और 12th किया है और वो देश की सेवा करना चाहते हैं तो वो इस स्कीम के थ्रू आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं। जो भी आप जब भी हम लोग कभी भी कोई मतलब गवर्नमेंट जो हमारे ऑफिसर्स वगैरह की जो भर्तियां होती हैं, जो आर्मी वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो कुछ बेनिफिट्स हम लोग उसमें देखते हैं कि अगर हम लोग देश के लिए फ़ाइट करते हैं तो हमारी फैमिली के लिए बाद में क्या रहेगा। अगर हमारी फ़ाइट करते हुए डेथ हो जाती है, अगर हम फिज़िकली इंजरी हो जाती है तो हमें उसमें हमारी फैमिली को और हमें उसमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है। तो इस योजना को स्टार्ट करने के पीछे जो मेन मोटिव जो हमारे जो रक्षा मंत्री है उन्होंने बताया है कि वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि मतलब देश का जो यंगस्टर है, जो मतलब देश की सेवा करना चाहता है, उसको एक मौका मिले। अगर उसने सिर्फ 10th और 12th किया हुआ है और वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो वो आर्मी ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, एज लिमिट आपकी ये दी हुई है, क्वालिफिकेशन आपकी सिंपल 10th और 12th दी हुई है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आफ्टर 10th या आफ्टर 12th आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपकी एज लिमिट इसके बीच में है। ठीक है। अगर आप लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं तो इसमें क्या होगा, तो ऑन ड्यूटी अभी जो सर्विस रहती है वो अप्रॉक्स 32 ईयर्स तक लोग देश की सेवा करते हैं। तो अभी इससे क्या होगा, अगर आप लोग 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के बीच के हैं और आपकी मैक्सिमम इसमें जो ड्यूटी का जो ड्यूरेशन है वो 4 साल है, तो यानी कि आपकी जब मैक्सिमम एज होगी वो 25 के आसपास 25 के अप्रॉक्स होगी। तो ठीक है। इसमें आपकी जो ड्यूटी का जो टाइम लिमिट है वो 4 साल की है। इसमें गवर्नमेंट ने ये भी आपको बताया है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपकी जो ड्यूटी है वो कंटिन्यू भी परमानेंट आगे रहेगी। ठीक है। जो 75% जो लोग होंगे उनको ड्यूटी से फ्री कर दिया जाएगा एक सर्टेन अमाउंट देकर। ठीक है। और अगर आपके साथ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है ऑन ड्यूटी, अगर आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है, अगर आपकी ऑन ड्यूटी डेथ होगी तो आपकी जो फैमिली को है 1 करोड़ रुपए मिलेंगे फॉर फैमिली। ठीक है। आपको अगर फिजिकली कोई इंजरी हो जाती है ना, जब आप लोग देश के लिए फाइटिंग कर रहे हैं और आपको कोई फिजिकली इंजरी हो जाती है तो आपको एक इंश्योरेंस अमाउंट भी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 48 लाख का। ठीक है। ये आपका इंश्योरेंस का अमाउंट है। आफ्टर ड्यूटी आपको 11.71 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे, वो भी टैक्स फ्री। ये आपका टैक्स फ्री सर्विस फंड है। ठीक है। तो अगर आप यंगस्टर हैं, एक्चुअली जो यंगस्टर होते हैं, अगर वो उनके अंदर क्या होता है, देश की सेवा करने का अगर जज्बा है, अगर वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपकी फैमिली और आपको लगता है कि आपकी फैमिली के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको अगर ऑन ड्यूटी आपकी डेथ होती है तो आपको 1 करोड़ का अमाउंट आपकी फैमिली को देंगे और आपको आफ्टर ड्यूटी 11.71 लाख टैक्स फ्री सर्विस फंड आपको दिया जाएगा। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, या आपके अंदर देश की सेवा करने का जज्बा है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आपका क्या होगा कि अगर आफ्टर 10th या 12th अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हैं ना और आपको मतलब बाय लक आपका सभी कुछ ठीक रहता है, आपकी 4 साल की सर्विस के बाद में
और आप ड्यूटी से फ्री होते हैं तो आपको एक सर्टेन अमाउंट 11.71 लाख का दिया जाएगा, जो कि टैक्स फ्री होगा। और मैं आपको इसमें आपकी सैलरी के बारे में भी बता देती हूँ कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी इसमें। जो गवर्नमेंट है आपको इसमें क्या होगा, आपका 6 मंथ का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। जो आप स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें 6 मंथ आपकी ट्रेनिंग चलेगी। फर्स्ट ईयर जो रहेगा, फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ की आपकी सैलरी रहेगी, जिसमें कि आपका 30% डिडक्ट होगा फोर्थ ईयर। ठीक है, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी, क्योंकि देखिए 30% आपकी सैलरी से डिटेक्ट होगा और 30% आपको गवर्नमेंट भी देगी। ठीक है, तो इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगी वो भी आपकी 21,000। ये अमाउंट आपको 31,000 का पर मंथ आपको स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर रहेगा उसमें आपको मिलेगा। गवर्नमेंट ने बोला है कि इन एवरी ईयर जो इंक्रीमेंट है वो 10% होगा, सैलरी का 10%। यानी कि अगर आपकी सैलरी 30,000 है और आपका अगर सैलरी इंक्रीज होती है 10% के अकॉर्डिंग, 30,000 का 10% यानी कि 3,000 रुपीज़। ठीक है, और आपकी अगर इन हैंड सैलरी 21,000 अगर आपके हाथ में आती है तो उसमें भी क्या होगा, 10% का इंक्रीज़ हो जाएगा एवरी ईयर। तो जब आप 4th ईयर में होंगे, लास्ट ईयर जब आपका होगा, तब आपकी जो इन हैंड जो आपकी सैलरी होगी उस टाइम पे वो होगी 40,000। ठीक है, 40,000 रुपये आपकी उस टाइम पे 4th ईयर में आपकी सैलरी होगी। तो ये आपको गवर्नमेंट आपको ये अमाउंट पे करेगी जब आप आर्मी ज्वाइन करेंगे अग्निपथ योजना के थ्रू। अग्निपथ योजना में अप्लाई करने के बाद में जब आप आर्मी ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सैलरी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। तो ये जो योजना है इसके बारे में गवर्नमेंट ने बोला है कि जो अब ये आने वाले जो 3 मंथ हैं, 3 मंथ में ही जो है आपका ये भर्तियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी हमने अग्निपथ योजना के बारे में मैंने आपको बताया कि आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं। जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं, वो यंगस्टर्स अगर अपनी देश की सेवा करना चाहते हैं, अगर उनके अंदर जज्बा है, वो चाहते हैं कि वो देश के लिए कुछ करें, और अगर वो देश की सेवा करना चाहते हैं तो ये उनके लिए एक अच्छा मौका है कि आप इसमें अग्निपथ योजना में अप्लाई करके और आप देश की सेवा कर सकते हैं इसके थ्रू, अग्निपथ योजना के थ्रू। और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है तो आप अगर आपको जॉब पर्पस से भी अगर आप इसको करना चाहते हैं तब भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आपको इसमें आफ्टर 4th ईयर 4 साल के बाद में अगर आपको वो ड्यूटी से फ्री भी करते हैं तो वो आपको 11 लाख का अमाउंट देंगे। और अगर आपका ऑन ड्यूटी अगर आपकी डेथ होती है तो 1 करोड़ का जो अमाउंट है वो आपकी फैमिली को दिया जाएगा। बट इसमें आगे के लिए कोई पेंशन प्लान नहीं है, सिर्फ 4 साल के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है कि 4 साल अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो 20% जो लोग होंगे उनको जॉब में कंटिन्यू रखा जाएगा और 75% लोगों को ड्यूटी फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपको अग्निपथ योजना के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।